नमस्कार, आपका स्वागत है चैप्टर क्राइम के इस नए एपिसोड में। आज हम आपसे एक दावा करते हैं, आपने कितनी भी फिल्में क्यों ना देखी हो, चाहे हॉलीवुड, बॉलीवुड या टॉलीवुड, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई किसी भी फिल्म में ऐसे खतरनाक खलनायक के बारे में जिक्र नहीं हुआ है जिस तरह के खलनायक की कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसने अपराध की दुनिया में पहली बार AK-47 का उपयोग किया, जो विधायक बनने के लिए आम लोगों की तरह चुनाव नहीं लड़ता, विधायक को ही मार देता था। 25 साल से भी कम उम्र का ये खलनायक पैसे लेकर बड़े बड़े अधिकारी, विधायक, कारोबारी की हत्या ऐसे करता था जैसे उसे किसी का डर ही नहीं था। हद तो तब हो गई जब उसने मुख्यमंत्री की हत्या करने की सुपारी ले ली, जिसके सामने पुलिस ने हार मानकर अपने हथियार नीचे डाल दिए। तब सरकार को मजबूर होकर STF का गठन करना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपने किसी ऐसे खलनायक के बारे में पहले सुना था। गोरखपुर में एक गांव है मामखोर। यहाँ एक टीचर के घर बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा श्री प्रकाश। पिताजी नाम के आगे शुक्ला लिखते थे तो लड़के का नाम भी हो गया श्री प्रकाश शुक्ला। शुरू से ही श्री प्रकाश शुक्ला कंपटीशन वाली भावना और मारधार की ओर दिलचस्पी रखता था, इसलिए गांव में ही पहलवानी करने लगा और उसका आपराधिक करियर भी उसी गांव से शुरू हुआ। जब उसके गांव के राकेश तिवारी नाम के एक लड़के ने उसकी बहन को देखकर सीटी मार दी, बदला लेने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला ने उसे गोली मार दी। उस समय श्री प्रकाश शुक्ला की उम्र मात्र 19 साल थी। जब पुलिस पीछे पड़ी तो पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए श्री प्रकाश बैंकॉक भाग गया। श्री प्रकाश शुक्ला जब बैंकॉक से लौटा तो बदल गया था। वह गोरखपुर का डॉन बनना चाहता था। उसने सबसे पहला हमला गोरखपुर के विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही पर किया। किस्मत वीरेंद्र के साथ रही और वह बच गए। बताया जाता है कि हरिशंकर तिवारी के कहने पर श्री प्रकाश ने कई अपराधों को अंजाम दिया। कुछ ही दिन बाद श्री प्रकाश का हरिशंकर तिवारी से रेलवे के ठेके को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद श्री प्रकाश की दोस्ती बिहार के मोकामा से कभी निर्दलीय विधायक रहे बाहुबली सूरजभान सिंह से हो गई। श्री प्रकाश सूरजभान को अपना गुरु मानने लगा था। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। लखनऊ, वाराणसी के अलावा बिहार के समस्तीपुर और सोनपुर के ठेके यहीं से जारी होते थे। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही दोनों पर्याप्त टेंडर उठा लेते थे, लेकिन सूरजभान पिछड़ जाता था। यहाँ श्री प्रकाश की दबंगई काम आई और सूरजभान सिंह को भी ठेका मिलने लगा। श्री प्रकाश बदले में कमीशन लेता था। कमीशन से मिला पैसा वह कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, बल्कि सूरजभान सिंह के पास ही रखता था। श्री प्रकाश शुक्ला वीरेंद्र प्रताप शाही से अपनी दुश्मनी भूला नहीं था। एक दिन उसे मौका मिल गया। लखनऊ के इंदिरा नगर में विधायक वीरेंद्र शाही अपनी कथित प्रेमिका को किराए पर कमरा दिलाने के लिए लेकर आए थे। प्रेमिका के बारे में किसी को पता न चले, इसलिए गनर और ड्राइवर को घर पर ही रहने को कह दिया था। इसकी भनक श्री प्रकाश को लग गई। श्री प्रकाश पहुंचे और वीरेंद्र शाही पर फायरिंग झोंक दी। मौके पर ही वीरेंद्र शाही की मौत हो गई। इस खबर से श्री प्रकाश का दबदबा इतना बढ़ गया कि हरिशंकर तिवारी एक एक करके रेलवे ठेके छोड़ने लगा। 3 जून 1998 बिहार में RJD की सरकार थी। राबड़ी देवी की सरकार में ब्रिज बिहारी प्रसाद साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री थे। इलाज के लिए पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान में भर्ती थे। शाम को पार्क में टहल रहे थे, तभी 7 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ब्रिज बिहारी की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार विधानसभा में हंगामा मच गया तो जांच CBI को सौंप दी गई। श्री प्रकाश शुक्ला ने इस घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया था। देश का यह पहला बदमाश जिसने हत्या के लिए AK-47 का प्रयोग किया था। श्री प्रकाश स्थापित डॉन हो चुका था। पूर्वांचल से बिहार और दिल्ली से गाजियाबाद तक उसने वसूली शुरू कर दी। लखनऊ के दारुल सफा में सब इंस्पेक्टर RK सिंह का श्री प्रकाश से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। श्री प्रकाश ने RK सिंह को मौके पर ही गोली मार दी थी। श्री प्रकाश शुक्ला मात्र 5 साल के अंदर
एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर नंबर 1 बदमाश बन चुका था। श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए यूपी, बिहार और दिल्ली की पुलिस लगी थी, लेकिन किसी के पास उसकी फोटो तक नहीं थी। फोटो के लिए पुलिस श्री प्रकाश के बहनोई के घर छापेमारी करती है। वहां पुलिस को श्री प्रकाश की एक फोटो मिल गई। वह अपनी भांजी के बर्थडे पर आया था, लेकिन यह फोटो पूरी नहीं थी। पुलिस ने हुलिया पूछा और बॉलीवुड के हीरो सुनील शेट्टी की बॉडी पर श्री प्रकाश की फोटो लगाकर पूरे विभाग में भेज दी। पुलिस प्रशासन ने इस फोटो को अखबार में छपवा दिया। यह खबर श्री प्रकाश को प्रतापगढ़ जिले के एक बसपा नेता ने दी। फोटो के बाद श्री प्रकाश बेचैन हो गए। उसे किसी ने बताया कि नेपाल का कोई सोने चांदी का तस्कर है, उसने ये फोटो पुलिस को दी। श्री प्रकाश ने उस पर गोली चला दी, हालांकि वो बचकर नेपाल भाग गया। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी पुलिस की नींद तब उड़ा दी जब उसने उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली। 5 करोड़ में सीएम की हत्या का सौदा तय हुआ। इसी के साथ गोरखपुर का नौसुखिया, साफ शूटर, देश का करोड़पति सुपारी किलर और यूपी पुलिस के लिए चुनौती बन गया। लखनऊ सचिवालय में यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी की बैठक हुई। इसमें अपराधियों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की योजना तैयार हुई। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ बनाई। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो दिल्ली में रहती थी। श्री प्रकाश शुक्ला उससे बात करता था। एसटीएफ को इस बात की जानकारी हो गई थी और उसने उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया था। इस बात की भनक श्री प्रकाश को लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रेमिका से बात करने के लालच में वह पीसीओ से फोन करता था। श्री प्रकाश का एनकाउंटर करने के लिए राजेश पांडे के नेतृत्व में एसटीएफ की एक टीम बनी। अधिकारी श्री प्रकाश के फोन और उसके लोकेशन की निगरानी कर रहे थे। श्री प्रकाश ने लखनऊ में 105 फ्लैट बनाने वाले बिल्डर से प्रति फ्लैट 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी। आमतौर पर श्री प्रकाश धमकी के बाद उस सिम को अगले कुछ दिनों में बंद कर देता था, लेकिन श्री प्रकाश यही सिम लगातार प्रयोग में लेता रहा, जिससे पुलिस को आसानी हो गई। एसटीएफ को मुखाबिर के जरिए सूचना मिली कि श्री प्रकाश झारखंड के रांची जाने के लिए 22 दिसंबर 1998 की सुबह 5:45 पर एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट लेगा। श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट की घेराबंदी कर ली, लेकिन वह वहां नहीं आया। श्री प्रकाश इस दौरान फोन का उपयोग करता रहा। पुलिस को खबर मिली कि श्री प्रकाश अपनी प्रेमिका से मिलने गाजियाबाद जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर घेराबंदी करने वाली पुलिस दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर हथियार के साथ लग गई। श्री प्रकाश दोपहर 1 बजे अपनी नीली कार को खुद चलाते हुए हाईवे पर निकला। बगल में अनुज प्रताप सिंह और पीछे वाली सीट पर सुधीर तिवारी बैठा था। गाड़ी मोहन नगर फ्लाईओवर के पास पहुंची थी, तभी पुलिस की गाड़ी पीछे लग गई। श्री प्रकाश को खतरा महसूस हुआ तो उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और भागते हुए यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ ले गया। पुलिस भी उतनी ही तेजी के साथ उसके पीछे भागती रही और धीरे धीरे उसे घेर लिया गया। श्री प्रकाश ने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इसके पहले ही हथियार से लैस एसटीएफ के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए तीनों को मार गिराया। बाद में गोली गिनी गई तो पता चला श्री प्रकाश की तरफ से 14 गोली और पुलिस की तरफ से 45 गोली चली थी। इसके साथ ही श्री प्रकाश शुक्ला नाम का चैप्टर समाप्त हो गया। पुलिस ने श्री प्रकाश को खत्म करने के लिए अभियान चलाया। उस पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह अब तक का पहला ऐसा मामला था जिसमें सर्विलांस पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।